Assalamu alaikum. Hello everyone. How are you? Today our lecture is binary arithmetics. हम बाइनरी अरिथमेटिक्स ऑपरेशन देखते हैं कि बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनरी अरिथमेटिक इज़ असेंशियल. बाइनरी अरिथमेटिक is essential in all digital computers and in many other type of digital system. ये हमारे पास बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेशन है. बाइनरी अरिथमेटिक जो है वो डिजिटल कंप्यूटर्स और मैनी डिजिटल सिस्टम की टाइप्स में हमारे पास यूज़ होता है. हम देख लेते हैं कि बाइनरी अरिथमेटिक क्या है. टू अंडरस्टैंड डिजिटल सिस्टम हमने डिजिटल सिस्टम की 4 बेसिक पार्ट्स लेने हैं. फर्स्ट बेसिक पार्ट क्या है? ऐड बाइनरी नंबर. ऐड बाइनरी नंबर के बाइनरी नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्ट बाइनरी नंबर. हम बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई बाइनरी नंबर. हम बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? एंड डिवाइड बाइनरी नंबर. हम बाइनरी नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं? ये हमारे पास 4 बेसिक पार्ट्स हैं. हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि बाइनरी नंबर की एडिशन क्या है. हम देखते हैं कि बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करते हैं. द 4 बेसिक रूल्स फॉर एडिंग बाइनरी डिजिट्स. इसको डिजिट्स भी बोलते हैं, बिट्स भी बोलते हैं. आर एज फॉलोज. या डिजिट कह सकते हैं आप या बिट्स कह सकते हैं इसको. इसके ना 4 रूल हैं बाइनरी नंबर को ऐड करने के. फर्स्ट रूल जो है वो इसका कि 0 + 0. बाइनरी नंबर जो होता है वो हमारे पास 0 और 1 होता है. इसको हम ऐड करेंगे 0 + 0 तो 0 ही आएगा हमारा ऐड नंबर. तो इसका रूल क्या है? सम ऑफ 0 विद द कैरी 0. यानी कि जो ऊपर कैरी जाता है वो भी हमारे पास क्या होगा? 0. क्योंकि 0 + 0 हमारे पास 0 ही आता है तो कैरी जो होगा वो भी 0 ही जाएगा. सेकंड इसका रूल जो है वो हमारे पास 0 + 1. 0 + 1 हमारे पास 1 आता है तो 1 बाइनरी नंबर में है तो इसका क्या होगा? सम ऑफ 1 विद द कैरी ऑफ 0. इसका भी कैरी जो होगा वो 0 जाएगा. ठीक है. थर्ड रूल जो है वो हमारे पास 1 + 0 = 1. इसका भी क्या आएगा? सम करके कितना आ रहा है हमारे पास? 1. सम ऑफ 1 विद द कैरी 0. इसका कैरी भी कितना होगा हमारे पास? 0. अगर आ जाए हमारे पास 4 रूल 1 + 1 यानी कि बाइनरी नंबर 1 और 1 दोनों बाइनरी नंबर 1 1 आ जाएं तो इसको ऐड करके हमारे पास 2 आता है. जब उसको 2 को हम बाइनरी नंबर में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10. 2 1 = 2 बाकी कितना आ जाएगा? 10. तो 1 और 1 को सम अप करके हमारे पास कितना आता है? 10. तो 10 का हम 0 लगाएंगे और 1 जो होगा वो हमारे पास क्या चला जाएगा? कैरी. तो इसको कैसे लिखेंगे? सम ऑफ 0 विद द कैरी ऑफ 1. तो इसका कैरी कितना चला जाएगा? 1. अब हम इसको करने की कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल को कैसे करना है. ये हमारे पास एग्जाम्पल है. एग्जाम्पल है हमारे पास 11 + 11. 11 और 11 को हमने क्या करना है? ऐड अप करना है. 11 और 11 इसको ऐड अप कर लो. 1 और 1 2 बनता है. 2 का क्या होगा? 10. तो ये 0 आ जाएगा. 1 क्या चला जाएगा? कैरी. तो ये 1 2 और ये 3 का अब कितना बनता है? 2 1 = 2 × 1. इसका क्या आएगा? 1. तो फिर 1 क्या चला जाएगा? कैरी. तो ये इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 आ जाएगा. तो ये हमारे पास इन दोनों को सम अप करके क्या आ रहा है? 11 और 11 को सम अप करके 110 आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी नंबर की एडिशन। इसकी हम एक और एग्जांपल देखते हैं।
एक और है हमारे पास एग्जाम्पल 0 0 1 1 प्लस 0 0 1। ठीक है, इसको हमने सम अप करना है। तो हमारे पास क्या है 0 0 1 1 1 0 0। इसको हमने ऐड करना है। 1 1 2 हो जाएगा। 2 का मैंने पीछे बताया आपको 0 आएगा, 1 क्या चला जाएगा कैरी। ये भी 2 हो जाएगा, 0 आएगा, 1 क्या चला जाएगा कैरी। तो इनको सम अप करके कितना आ जाएगा 1 और ये 0 साथ ही। तो ये हमारे पास कितना आ गया 100। ये हमारे पास बाइनरी एडिशन होगी। अब ऐसे ही हम इसकी सेकंड करते हैं कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन क्या होता है। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसके भी हमारे पास 4 बेसिक रूल है। द 4 बेसिक रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन बिट्स, सब्ट्रैक्टिंग बिट्स आर एज फॉलो। इसके भी ना सब बाइनरी सब्ट्रैक्शन करने के भी हमारे पास 4 रूल्स हैं। जैसे हमने सब्ट्रैक्शन के 4 रूल्स किए हैं, इसी तरह बाइनरी के सब्ट्रैक्शन के 4 रूल्स कर लेंगे। फर्स्ट रूल जो है वो 0 - 0, 0 में से 0 निकाल के हमारे पास 0 आता है। इसका भी सम ऑफ 0 एज अ कैरी 0 लिख लें आप। सेकंड जो है हमारे पास 1 - 0 है, 1 - 1 है, इसको भी करके हमारे पास 0 आता है। इसका भी कैरी जो होगा वो 0 होगा। तो 1 - 0 कर लें तब भी हमारे पास 1 आता है। इसका भी जो कैरी है वो हमारे पास 0 होगा। तो अगर हमारे पास हो 10 - 1 तो हमारे पास आएगा 1। इसका जो होगा 0 - 1 जो होगा विद द कैरी ऑफ 1। इसका जो कैरी होगा हमारे पास 1 होगा। अब देखें इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन की हमारे पास एग्जांपल क्या है। फर्स्ट एग्जांपल देखें इसकी 11 - 0 1, 11 - 10। ये हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। इसको हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये हमारे पास 11 - 0 1, 1 में से 1 0, 1 में से 0 1। ये तो सिंपल सी थी एग्जांपल। 11 - 10, ये भी 1 और 0, ये हमारे पास 0 1 आ गया। इसकी अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो है हमारे पास 1 0 1 - 0 1 1। सिंपल से हैं ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बाइनरी एडिशन। ये हमारे पास है 1 0 1 0 1 1, 1 में से 1 0 0 है इधर। अब इधर 0 है। जब इधर से हम एक कैरी लेंगे तो हमारे पास एक ये है और एक ये हो के हमारे पास 2 बन जाएगा। ठीक है, 2 में से 1 जो होगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ये हमारे पास 0 हो गया था तो 0 में से 0 0 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गई। नेक्स्ट हम करेंगे बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के भी हमारे पास 4 रूल हैं। द 4 बेसिक रूल्स फॉर मल्टीप्लाइंग बिट्स आर एज फॉलोज। ज़ीरो को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के 4 बेसिक रूल्स हैं। तो इसकी अब नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल है हमारे पास 11 और 11 है, उसको मल्टीप्लाई करना है। एक हमारे पास एग्जांपल है 1 1 1 1 0 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये हम 2 एग्जांपल्स इसकी देख लेते हैं। 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। इधर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 1 से 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया। 1 और 1 हमारे पास 2 होता है। 2 को हम क्या लिखते हैं 0 इधर करते हैं और 1 क्या होता है कैरी। इधर भी 2 आ जाएगा तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 10 के इक्वल। अब नेक्स्ट ये मल्टीप्लिकेशन देखें। ये हमारे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये 1 को ये 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 1 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 1 आ गया, ये हमारे पास 2 बनता है सम अप करके। तो 2 का हमारे पास कितना होता है 10 0 1 कैरी। इधर भी 2 आ जाएगा, 0 1 कैरी, इधर भी 2 आ जाएगा,
0 1 कैरी, तो इधर कोई नहीं है तो हमारे पास ये 1 नहीं आ जाएगा, तो ये हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होगी। नेक्स्ट हम करते हैं बाइनरी डिवीज़न। हमारे पास क्या होती है बाइनरी डिवीज़न। बाइनरी डिवीज़न इन बाइनरी follows the same procedure एज डिवीज़न इन डेसिमल। जैसे हमने डेसिमल नंबर पे पीछे कन्वर्जन की थी डेसिमल नंबर की, उन पे हमने डिवीज़न की थी, वैसे ही हमने इधर बाइनरी डिवीज़न करनी है कि बाइनरी डिवीज़न क्या होता है। अब नेक्स्ट हम इसकी देख लेते हैं एग्जांपल के बाइनरी डिवीज़न की हमारे पास एग्जांपल क्या है। ये हमारे पास बाइनरी डिवीज़न की 2 एग्जांपल्स हैं। इसको बाइनरी डिवीज़न को डिवाइड करना स्टार्ट करें। 11 1s are 11 हो जाएगा, तो ये 0 जब ऊपर जाएगा तो ये नीचे भी आ जाएगा, तो ये हमारे पास कंप्लीट होगी इसकी डिवीज़न। नेक्स्ट हमारे पास डिवीज़न है, इसको 10 पर कर लें। 10 1s are 10, इधर से 1 आ जाएगा 0, 10 1s are 10, तो ये इसकी डिवीज़न कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं बाइनरी डिवीज़न की। ये हमारे पास है, इसको हमने डिवाइड करना है 0 1 1 पर, तो ये बाइनरी डिवीज़न देखें कि ये हमारे पास है 0 11, तो है तो हमारे पास 11 ही। इधर वाली साइड भी 0 जो होती है वो हमारे पास काउंट नहीं होती, जबकि इधर वाली साइड वाली 0 जो होती है वो हमारे पास काउंट नहीं होती है। तो 11 1s are 11, ठीक है। ये 0 0 ऊपर भी चले जाएंगे, नीचे भी आ जाएंगे, ये हमारे पास बाइनरी डिवीज़न कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे साइन नंबर का। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हमने लेक्चर करना है साइन नंबर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।